हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 100% एकेडमी में, जहां आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। मैं हूं अभिजीत और आज हम सॉल्व करने वाले एपी के कुछ क्वेश्चंस जो पिछले सालों में सीबीएसई बोर्ड में आए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप फिर से करना। सबसे पहले हम समझते हैं एपी है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है? एपी जो होता है, इट मीन्स इसमें प्लस या माइनस का फर्क होता है किसी एक नंबर में। जैसे कि मैंने आपके सामने एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5, ये एपी, इनके बीच में गैप कितने का? 1 1 का है। इसी तरह मैं अगर ऐसे लिख दूं 3 7 11 एंड 15, इनके बीच में देखो आप गैप कितने का है? 4 4 का गैप है। जरूरी नहीं हम इसे प्लस ही करें, हो सकता है कुछ गैप ऐसे भी एपी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आपके सामने 2 0 -2 -4 -6। इट मीन्स हम यहाँ से क्या समझते हैं कि वो एपी स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, बट उनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे यहाँ पे -2 का गैप है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है इन सब में, इसको कहते हैं हम ए, ठीक है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होगा आपके पास ए। जो इनके बीच का गैप होता है उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। सी डी देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। डी बराबर में, इस एपी में अगर मैं देखूँ तो कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस? 4। इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस? 1। तो ये एपी है इनके। ये एपी अगर मैंने इसको कह दिया कि ये अभी एंड नहीं हुआ है, यानी आगे भी चलता जा रहा है, तो इसका लास्ट में जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एन टर्म्स है। इसका कहीं ना कहीं एन टर्म होगा, यानी कि जैसे कि मैंने कह दिया इसका 10वां टर्म, तो उसको हम A10 लिखेंगे। यानी मैंने कहा 10वां टर्म तो A10, फिफ्थ टर्म A5, A5, फोर्थ टर्म A4। तो उसमें अगर हम डी जोड़ते जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है। इसी तरह ए एन का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है ए प्लस में n-1 डी। आप यहाँ से फॉर्मूला नोट कर लेना क्योंकि ये आगे के अभी क्वेश्चंस में काम आएगा। ये एक एपी है। अगर मैं चाहूँ तो इनके टर्म को ऐड भी कर सकता हूँ। देखो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये पता हो कि इनको ऐड करने पे कितना आएगा, यानी कि 7 3 10 एंड 11 21 एंड 15 36। तो जो सम ऑफ एपी, इसे हम क्या कहते हैं? सम ऑफ एपी, यानी कि उसे हम शो करते हैं एस एन से। एस एन के फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। n/2 ए प्लस में ए एन। अगर हम ए एन की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दें तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है n/2 2a प्लस में n-1 डी। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इस ए एन एथ टर्म को जो लिखा हुआ है, ए एन एथ टर्म को एल लिखते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप फॉर्मूला देख के कंफ्यूज ना हो, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें जो आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एपी का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास,
The seventh term of an AP is 17 and 13th term is 35. Find the AP. यहाँ पे an का फॉर्मूला लगेगा, मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ। an का क्या है, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 d। तो सेवन टर्म ऑफ एन AP यानी कि A7, तो A7 इक्वल टू a प्लस में 60, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, 17 के, एंड A13 इट मीन्स a प्लस में 12d, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, 35 के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे ताकि हमारा a एलिमिनेट हो जाए और d आ जाए। तो लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट, सेकंड में से फर्स्ट को हमने माइनस कर दिया, देखो a प्लस में 12d इक्वल टू 35 एंड a प्लस में 60 इक्वल टू 17, माइनस करते हैं, हमें से माइनस करने से नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 60 इक्वल टू 18, इट मीन्स d इक्वल टू 18/6 और 3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो इसको हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं हम इसे, ठीक है। यानी कि a प्लस में 6d इक्वल टू 17, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 माइनस 18 इक्वल टू -1। तो हम यहाँ से आंसर निकालते हैं, आंसर, तो आंसर होगा मेरे पास, यानी कि फर्स्ट टर्म तो मेरे पास आ गया -1, तो AP आएगा मेरे पास, AP जो होगा पहला -1 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 एंड 5 एंड 8, ये मैंने AP बना दी, AP के 4 टर्म हो गए ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने AP के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 369 आर नीडेड टू मेक ए सम ऑफ 150। इसमें कितने टर्म चाहिए जिससे इनका जो सम आ जाए 150 आ जाए। तो चलिए मेरे पास जो AP है, इस AP में जो फर्स्ट टर्म है ये है A, इनको इनके बीच का जो गैप है यानी D बराबर में कितना हो जाएगा, तो देखिए इनके बीच में 3 का गैप है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3, A एंड D दोनों 3 है, नीडेड टू मेक ए सम ऑफ 150। SN का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि SN इक्वल टू 150 हमें गिवन है, इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 एंड d। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 125, 150, देखिए 150 दोनों यानी कि 300 बराबर में, यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस में n-1, ठीक है। ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 100 इक्वल टू, क्योंकि 300 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 n, सॉरी 2 में से 1 गए, 1 बचे, यानी कि n+1। तो ये अगेन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, n² प्लस n-100 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पिछले सेशन में करवाया था, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन n यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ से मुझे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये जो 150 है,
इसको आप चेंज करके, क्वेश्चन में इसे चेंज करके आप इसकी जगह पे 135, इसको आप 135 रखें इसकी जगह। तो अगर मैं इसको सब कुछ चेंज, है ना, तो यहाँ पे ये सारा टर्म हमारा चेंज जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यहाँ हम लगाते हैं 135 टू जा 270 एंड 270 डिवाइड बाई 3, तो 90, इट मीन्स यहाँ पे 90। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मिसप्रिंट हुआ था इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, आप यहाँ पे चेंज कर लेना। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस में 3n, फाइंड द nth टर्म एंड द फर्स्ट टर्म। यानी हमें an और a निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, एस एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस में 3n and we have to find an and a। तो देखते हैं, हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस सिंपल n की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 1 2 3, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं s1 निकालूं तो n की जगह 1 रख दो, 5 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1, इट मीन्स 5 एंड 3 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं s2 निकालूं तो क्या आएगा, 5 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2, इट मीन्स 5 चौक 20 3 6 यानी कि 26। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू एस एन माइनस में एस एन माइनस 1। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे a2 निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, s2 माइनस में s1। हमारे पास s2 क्या है 26 माइनस में 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18। a2 जो a1 होता है वो होता है सेम एज s1, इट मीन्स 8। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि अगर मैं d निकालना चाहूँ तो d क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 18 माइनस 8 10। तो जो हमारा d आ गया, a आ गया, अब हम ap निकालते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म, a nth टर्म निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं an निकालूंगा तो a हमें पता है 8 है, प्लस में n माइनस 1 एंड d क्या है 10। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 10n माइनस 2। तो ये दो आंसर हो गया हमारे पास, an इक्वल टू 10n माइनस 2 एंड a1 फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं इसमें कुछ हिंट दे देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, देखिए वैसे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कुछ जो हार्ड क्वेश्चन है उनके हिंट दे देता हूँ। √12 √27, तो इसका नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे। सबसे पहले हमें इसमें d निकालना होगा। तो अगर मैं इसको 12 को देखूं तो यानी कि ये क्या होगा, 4 3 जा 12, ये 3 9 जा, इसको भी 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा
316 जा, एंड ये आएगा मेरे पास 3 25। तो यहाँ से आपको अगर हम इसका अंडर रूट निकाल रहे हैं तो ये मेरे पास निकलता है 2√3, ये 3√3, ये 4 का अंडर रूट यानी कि 4√3 एंड ये 5√3। नेक्स्ट टू टर्म्स कौन से होंगे 6√3 एंड 7√3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 11 टर्म ऑफ एपी। ये जो क्वेश्चन है आप इसको देख के कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सिंपल, इसमें हमें 11 टर्म निकालना है। सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 11 टर्म निकालेंगे। तो यहाँ से डी निकालता हूँ मैं, क्या आएगा डी जो होगा, अगर आपने डी निकाल लिया तो आप आराम से इसमें 11 टर्म निकाल सकते हैं। डी होगा यहाँ पे -1/2 माइनस ऑफ -3। सेकेंड टर्म से पहला टर्म माइनस कर दो, इसके नीचे भी हम 1 लगा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये जो है माइनस का, यहाँ से माइनस का प्लस बन जाएगा ये, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5/2। डी आ गया तो आप इसमें ए एन का फॉर्मूला लगा देना, A11 का, तो आपका सॉल्यूशन आ सकता है। चलिए, इफ 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 10 टर्म बाई 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम 8-10 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा A17। तो यहाँ पे भी an का फॉर्मूला लगेगा दोनों में, यानी कि a प्लस में 9d, क्योंकि 10 को हम n-1 लिखेंगे, प्लस 7 इक्वल टू a प्लस में 16d। तो यहाँ से हमारे पास d निकल जाएगा, क्योंकि a से a इंटरसेक्ट होगा, a से a कट जाएगा, तो d इक्वल टू 1 आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे क्वेश्चन जाते आते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, इसमें इट मीन्स फर्स्ट 40 पूछा है उसने, वो 2 डिजिट का ही पूछ सकता था, हमें उसमें निकालना पड़ता है। इसने फर्स्ट 40 पूछा है तो पहला क्या हो जाएगा जो 6 के टेबल में आता है 6, और 6 का टेबल इसका मतलब डी भी 6 हो जाएगा। तो S40 आप यहाँ से निकाल सकते हो। S40 का फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास A2A प्लस में 39D। बस, चलिए आज के लिए क्वेश्चन बहुत हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके।